नाउ आप ये आर्टिकल देख पा रहे होंगे। आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट में आईएमएफ ने कहा है कि 2024 के फाइनेंशियल ईयर में भी इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो स्ट्रांगली आगे बढ़ती रहेगी। चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट काफी कम हो जाएगी, लेकिन इंडिया लगातार ग्रो करता रहेगा। आईएमएफ के इस रिपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आईएमएफ ने क्या कहा है। आईएमएफ ने भारत के कर्ज के बारे में क्या कहा है, चाइना और भारत के कर्ज को लेकर के आईएमएफ का क्या कहना है। तो बहुत कुछ जानेंगे भारत के ग्रोथ रेट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। नाउ आप अपने स्क्रीन पर आईएमएफ के द्वारा जारी की गई ये वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट का डाटा देख सकते हैं। इस डाटा के माध्यम से प्रिडिक्शन किया गया है, एक अनुमान लगाया गया है कि 2024 में कौन सा कंट्री कितना ग्रो करेगा। अपने स्क्रीन में आप जो डाटा देख रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि 2022 में इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो 7.2% था, और ये जो ग्रोथ रेट था भारत का, ये चाइना, यूएसए, यूके सबसे डबल था। 2023 में भी भारत लगातार ग्रो कर रहा है। अभी हम 6.3% के जीडीपी ग्रोथ रेट से आगे बढ़ रहे हैं, और आईएमएफ का कहना है कि 2024 में भी हम लगातार ग्रो करेंगे, यानी हमारा ग्रोथ रेट स्टेबल बना रहेगा। चाइना के बारे में आईएमएफ का कहना है कि चाइना 2024 में 2023 से भी कम ग्रो करेगा। आप आर्टिकल देख सकते हैं। चाइना में अभी प्रॉपर्टी क्राइसिस चल रहा है, और बताया जा रहा है कि चाइना 2023 में 5% जीडीपी ग्रोथ रेट के टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा। न सिर्फ चाइना, आईएमएफ का कहना है कि बहुत सारे ऐसे कंट्री जिन्होंने पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ ग्रो किया था, लेकिन इस साल और आने वाले 2024 में वो इतना ग्रो नहीं कर पाएंगे। 2022 में सऊदी अरेबिया 8.7% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ा था। बीते 5-6 सालों में ऐसा रिकॉर्ड किसी ने नहीं बनाया था, लेकिन जैसे ही 2023 आया, आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया 1% भी ग्रो नहीं कर पाया। प्रेजेंट में सऊदी अरेबिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम हो चुकी है, 1% भी वो आगे नहीं बढ़ा है। 2022 में इतना ग्रो करने का रीजन था रूस यूक्रेन वॉर। जैसे ही रूस यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ, रसिया पर काफी हैवी सेंसेक्स लगा दिया गया, और सभी यूरोपीय कंट्रीज समेत कई देशों ने रसिया और ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया। उस टाइम सऊदी अरेबिया ने अच्छे दामों में ऑयल बेचे और पूरे वर्ल्ड में जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में सबसे आगे निकल गया। लेकिन ये एक स्टेबल ग्रोथ नहीं था। 2024 में वो पूरा गिर गया। रूस यूक्रेन वॉर का प्रभाव पूरे वर्ल्ड इकोनॉमिक में देखने को मिला था। अभी कुछ दिन पहले अजरबैजान में वॉर हुआ, और अभी प्रेजेंट में इजराइल हमास वॉर चल रहा है। इन सभी वॉर का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमिक पर पड़ेगा, और इसमें भारत भी शामिल है। वो बात अलग है कि हम स्टेबल बने रहेंगे, क्योंकि भारत एक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री है, ऐसा आईएमएफ का कहना है। गाइस, शायद आपको पता हो कि भारत 2014 के बाद से अपने लाख खामियों के बाद भी लगातार ग्रो कर रहा है। 2023 में पूरी दुनिया इकोनॉमिक मार झेल रही है। आईएमएफ के रिपोर्ट में जितने भी कंट्री हैं, आप उनका डाटा देख सकते हैं। न सिर्फ एडवांस इकोनॉमिक कंट्री, बल्कि इमर्जिंग मार्केट और डेवलपिंग इकोनॉमिक कंट्री सभी का हालत खराब है। और ऊपर से अभी इंडिया मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, लेकिन इतनी खामियों के बाद भी भारत लगातार ग्रो कर रहा है। यही कारण है कि दुनिया के एक्सपर्ट सब बोल रहे हैं कि आपको अगर अपना पैसा ग्रो करना है तो आप अपना पैसा इंडिया में इन्वेस्ट कीजिए। और इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी पहली बार अपने ट्विटर पर, यानी कि एक्स अकाउंट पर, आईएमएफ के इस रिपोर्ट को अपलोड किया। एज ए इंडियन ये हमारे लिए गर्व और खुशी की बात है कि हम न सिर्फ इकोनॉमिक बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। हमने इस साल एशिया कप भी जीता। एशियन गेम्स में हमने पहली बार पूरे इतिहास में 100 मेडल लेने का रिकॉर्ड बनाया, और अब वर्ल्ड कप का रिजल्ट आना बाकी है। तो भारत हर प्रकार से ग्रो कर रहा है, ये सच है। लेकिन अब एक और सच पर बात करते हैं, इंडिया के डेट पर, यानी कि कर्ज पर। इसे हम लोग चाइना के कर्ज और भारत के कर्ज के माध्यम से समझेंगे। आईएमएफ का कहना है कि भारत और चाइना दोनों पर कर्ज ज्यादा है, लेकिन चाइना का जितना जीडीपी है उसके हिसाब से कर्ज सही है। रिस्क है लेकिन फिर भी सही है। बट भारत का जो डेट है वो अभी 81.9% है, और चाइना का 83%। तो लगभग हमारा और चाइना का जो कर्ज है वो बराबर है। लेकिन चाइना और इंडिया के जीडीपी में जमीन आसमान का फर्क है। भारत का जीडीपी 3 ट्रिलियन, मान लीजिए अप्रोक्स 4 ट्रिलियन, सपोज डेट, लेकिन चाइना का जीडीपी अभी 18 ट्रिलियन डॉलर है। हमारी जीडीपी अभी 3.469 ट्रिलियन डॉलर है, जो कि चाइना से लगभग 6 गुना कम है। लेकिन दोनों देशों का कर्ज लगभग बराबर है, तो भारत को अपना कर्ज कम करना होगा। अच्छी बात यह है कि आईएमएफ ने यह कहा है कि भारत जिस तरह से ग्रो कर रहा है उसका डेट भी कम होगा। इनका कहना है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप भारत में इन्वेस्ट कीजिए। आईएमएफ ने साफ कहा है कि 2028 तक भारत की जो जीडीपी है वो काफी ग्रो करेगी, लेकिन कर्ज ग्रो नहीं करेगा बल्कि कम होगा। 1.5% कर्ज हमारा कम होगा। अभी जो हमारा कर्ज है वो 81.9% है 100% जीडीपी के मामले में, जो आने वाले टाइम में 80% हो जाएगा। तो आप आर्टिकल देख सकते हैं, इंडिया हैज हाई डेट लाइक चाइना। ये सच है, बट रिस्क आर मॉडरेटेड। इसमें चाइना के तरह रिस्क नहीं है, हमारा डेट कम हो जाएगा। गाइस, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जितने भी डेवलपिंग कंट्री होते हैं उनका कर्ज ज्यादा होता है, वो कर्ज लेकर के अपने देश का विकास करते हैं। आज आप जितने भी डेवलप कंट्री को देख रहे हैं वो सारे विकसित कंट्री कर्ज लेकर ही डेवलप हुए हैं। एक वीडियो में मैंने आपको कर्ज का डाटा दिखाया था,
अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक वाला कंट्री है, लेकिन उसका जो डेट है, जो कर्ज है, वो उसके जीडीपी से डबल है। तो कर्ज ज्यादा हो रहा है, इसमें डरने की बात नहीं है, हर देश का ज्यादा है। भारत की जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारा कर्ज कुछ भी नहीं है। भारत के अलावा कई ऐसे छोटे देश हैं जिनका कर्ज हमसे डबल है और वो ग्रो कर रहे हैं। तो कर्ज ज्यादा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आईएमएफ के रिपोर्ट को देखकर ये अच्छा लगा कि हमारा जीडीपी 2028 तक ग्रो करेगा, लेकिन कर्ज भी कम होगा, जबकि कर्ज बढ़ना चाहिए। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।